शुक्रवार को सागर संभाग के नए क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर वीके खरे ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को संतोषप्रद बताया। मीडिया के सामने चर्चा करते हुए उन्होंने तीसरी लहर को पहले पूरी तरह नकार दिया, लेकिन बाद में कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को भी टीके लग रहे हैं, इसलिए तीसरी लहर का कोई खतरा नहीं है। देश में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है और तीसरी लहर जैसी बातें फालतू की बातें हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे चुके हैं और सचेत कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि तीसरी लहर फालतू की बातें हैं और देश में पर्याप्त टीके लग चुके हैं, हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित हो चुकी है। हालांकि इस दौरान सवालों के जवाब में अव्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते रहे। मेरा उद्देश्य है कि जब से मैं 1 जुलाई से यहाँ प्रभार लिया है सागर संभाग का, सब जिलों में व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो जाएं, जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले और ना जिला अस्पताल भर की बल्कि गांव-गांव हम जा रहे हैं। और अभी जैसे टिकमगढ़ जिले में गए, हम रीवा जिले का सागर जिले का घूमा और या छतरपुर जिले में भ्रमण कर रहे हैं। गांव में नौगांव भी गए थे, टीबी अस्पताल भी गए थे और पीएससी मातुगांव भी गए, बड़ा मलेरिया की भी देखी है सीएससी। सभी जगह देखते जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं सभी जगह। जिला अस्पताल में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ पेरीफेरी की जो सेवाएं हैं उसमें और थोड़ा हमेशा निरंतर सुधार की आवश्यकता है, सबको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसी पे हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और गांव-गांव की व्यवस्थाएं भी देखी हैं, है ना, किस तरह से कोविड में काम हुआ उसको भी संचालन लगातार देखते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और हम चाहते हैं अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, उसी का प्रयास में लगे हुए हैं। और निश्चित सेवा में हमारा यहाँ ये देखा कि जिला अस्पताल में अच्छी सेवाएं हैं और यहाँ निःशुल्क सेवाएं हैं। किसी प्रकार का ये भी बहुत अच्छी बात है कि ज़िले में जितनी डिलीवरियाँ हो रही हैं या जनरल एक्सप्रेस घर घर से गांव-गांव से मरीजों को ला रही हैं, सबसे हम पूछते हैं, उनसे कभी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये शुरू में थी और अब तीसरी लहर की तो बातें नहीं है यार। अरे यार, कहाँ तीसरी लहर की बात कर रहे हो? अभी देश में बहुत स्ट्रांग है, सर्विसेज अपनी बहुत स्ट्रांग हैं। तीसरी लहर यहाँ आएगी। तीसरी लहर क्या होती है? बिना मतलब की बातें हैं सर। देश का इम्यूनाइजेशन 25% से एवं पॉपुलेशन लगे हैं, 38 करोड़ टीके से ज़्यादा लग चुके हैं और जनरल इम्यूनिटी सर्वे होते हैं, बता दें आपको, डोर टू डोर सर्वे किए गए हैं। 50% से ज़्यादा तो नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है पब्लिक में और 25% से ज़्यादा लोगों को, 26, 27, 28% लोगों को टीका लग चुका है, उससे एंटीबॉडी बन गई। जब पब्लिक की जो हर्ड इम्यूनिटी होती है, पब्लिक में एंटीबॉडी इस तरह बनने का, जो आप बताएं इम्यूनिटी 2-3 तरह की होती है। एक होती है जो नेचुरल गेन हो रही है, बीमारी इन्फेक्शन होने से देश में कम से कम 50% लोगों को दूसरी लहर में इन्फेक्शन हुआ तो वो एंटीबॉडी बन गई हैं और इम्यूनाइजेशन भी 25 से 30% अभी 25% अभी हो गया है पब्लिक का और 30% ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ 70-80% पॉपुलेशन में एंटीबॉडी बन गई हैं तो फिर बीमारी तो वीक हो जाती है, बताएं आपको। तो तीसरी लहर कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर हाँ बीमारी बढ़ सकती है, आ सकती है, तो उसको निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हमारे हर अस्पताल में हैं, ना जिला अस्पताल में नहीं, पीएससी और सीएससी पे भी हैं और बहुत बड़े से निपटाया जाएगा। बच्चों में तीसरी लहर आएगी ऐसा एक एस्टीमेट लगाया जा रहा था, लेकिन बच्चों में भी टीका लग रहे हैं और उनमें भी अच्छी इम्यूनिटी है। जितनी जगह सीरो सर्वे होते हैं पब्लिक में, डोर टू डोर करते हैं। जिला अस्पताल में पिछले लगभग 1 महीने से लिफ्टें खराब पड़ी हैं। इसके अलावा जिस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय पत्रकारों को सवालों के जवाब दे रहे थे और संतोषप्रद स्थिति बता रहे थे, उस दौरान प्रसूति गृह में महिलाएं जमीन पर लेटकर अपने नवजात बच्चों का इलाज करा रही थीं और वहीं उनके बगल में कुत्ते भी बैठे हुए थे और विचर रहे थे। लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को ये सब नजर नहीं आया, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर साहब प्रसूति गृह भी घूमने गए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने तारीफों के बुल बांधते हुए कहा कि जब से वे ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं तब से व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और उन्होंने लगभग हर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है, करते भी जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे यहीं के पढ़े बढ़े हैं और सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं और जब से ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं
तब से लेकर व्यवस्थाओं को बेहतर करने में वे लगातार लगे हुए हैं। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने आए ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर वीके खरे से जब ऑक्सीजन प्लांट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल को काटते हुए कहा कि व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं हो जाती, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन शायद ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को जानकारी नहीं है कि छतरपुर में 1500 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में ये घटकर आधा हो गया और तय समय से लगभग 3 महीने बाद काम शुरू हुआ है। इसके बावजूद अभी पूरी व्यवस्थाएं शुरू होने में समय लगेगा। छतरपुर को ऑक्सीजन प्लांट नहीं अभी चालू सब हो रहा है, एक दिन में नहीं होता है, सब व्यवस्था में समय लगता है। ये कोई वैसी व्यवस्था नहीं कि आज अपन ने कहा गया लगा दो लग गया। मेडिकल भी बन रहा है। शासन से क्या अपेक्षा करते हो आप? छतरपुर जैसे जिले में हम यही पढ़े बड़े हैं। 1 नंबर से हमने 12वीं तक पास किया, 72 में हमने 11वीं पास की और ये महाराजा कॉलेज सामने से 12वीं पास की, यहीं की पढ़े हैं। सर कोई नए निर्देश दिए बढ़िया है। सर इन लोगों को, सर स्वास्थ्य विभाग को अभी हम यहाँ से जाके मीटिंग कर रहे हैं जहाँ सारे CSC PSC डॉक्टर लोग आएंगे, कार्यक्रम अधिकारी आएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ उनकी सबकी राष्ट्रीय कार्यक्रम की कोरोना की समीक्षा करेंगे और उसके बाद उनको साथ साथ में निर्देश भी देंगे, है ना। काम ठीक हो रहा है लगभग। अभी हमें और समय चाहिए। अभी तो हम अभी छतरपुर में हमारी जब से हम क्षेत्रीय संचालक बने हैं ये पोस्ट में, जब से ये हमारी छतरपुर की, उसके बाद से पहली बीएड है। पहले भी सैकड़ों बार आए लेकिन अभी पहली बीएड है। और तो अभी हमें समय चाहिए कि हम डेप्थ में जाके इनकी एनालिसिस कर सकें और इनको सुधार की प्रक्रिया कर सकें। ठीक है ना। संभाग के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से ये उम्मीद थी कि उनके आने पर जिला अस्पताल की सुविधाओं में और भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन लापरवाही का आलम यह था कि इधर ज्वाइंट डायरेक्टर पत्रकारों के सवालों के जवाब में आरोपों को नकार रहे थे, तो वहीं प्रसूति गृह में महिलाओं के बगल में कुत्ते बैठे थे। डॉक्टर्स के समय पर ना आने, ओपीडी की समस्या, नर्सों का बर्ताव, अस्पतालों की महत्वपूर्ण मशीनरी के ऑपरेट ना होने और साफ सफाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ न कहते हुए व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और वाहवाही में समय गुजार दिया। व्यवस्था यहाँ पर ये कल से हो गए पलंग नहीं मिला है। हाँ। जमीन पे लेटे हुए हैं, ना कोई देखभाल है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं। कल से डिलीवरी हुई, ना कोई देखभाल, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई डॉक्टर आया, कोई कुछ नहीं। यहाँ अधिकारी आए थे अभी निरीक्षण करने? कोई कुछ नहीं देखा। यहाँ जानवर छोटे छोटे बच्चा लेटे हैं, तो कल से डिलीवरी हो गई, रात में यही बात लेटा दिया है, बस कोई भी देखभाल नहीं, ना कोई जानवर घूम रहे हो। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। 3 दिन से पहले कोई नहीं दिखा है। कहाँ पे लेटे हैं बच्चे को लेकर? कहाँ पर लेटे हैं? जमीन पर? जमीन पर। कुत्ता भी देखो यहीं पर है, वो पंखा की साधन कुछ भी नहीं है बिल्कुल। हाँ। गर्मी लग रही है। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।